बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद असीम। नाजरीन, कल रात को वसीम बदामी साहब के शो में एहसन इकबाल साहब आए हुए थे और बड़ा ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो है वो सामने आया और अजीब अजीब किस्म की स्पेकुलेशंस जो है वो शुरू हो गई। अब वो गुफ्तगू कर ही रहे थे तो अचानक से जी एक आवाज आती है और उसमें कहा जाता है कि बंद करो इसे, और एहसन इकबाल साहब जो है वो एक दफा दबक भी जाते हैं। ऑब्वियसली एक ऊंची आवाज आएगी तो आप यही करेंगे, तो फोन जो है वो बंद हो जाता है। तो वसीम बदामी भी फॉर इंस्टेंस जो है वो काफी हैरान हुए कि हुआ क्या है। और इसके अलावा बाकी हैरानकुन चीज तो थी कि अचानक से जी बंद कर दिया गया फोन और स्पेकुलेशन तरह तरह की शुरू हो गई। और गालबन कोई 28 या 29 मिनट बाद एहसन इकबाल साहब ने दोबारा ज्वाइन किया और उन्होंने कहा जी कि सब ठीक है, सब ठीक है। अब मामला ये है, बाद में उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा भी जी कि वहां पे कोई बच्चे आ गए थे और वो आपस में कोई लड़ झगड़ कर रहे थे या कोई बहस कर रहे थे, तो मामला जो है वो इस तरह हो गया। अब भाई मामला ये है कि अगर बच्चे आए होते और जो ये बहस की जा रही है, पता नहीं एहसन इकबाल साहब को किसी ने को मारना था या कोई डांटना था, मुझे नहीं पता ऐसा कुछ है या नहीं है। लेकिन जो कम से कम एहसन इकबाल साहब भी वर्जन दे रहे हैं वो भी कोई इतना समझ नहीं आ रहा। और अगर बच्चे आए थे तो आप माइक भी म्यूट कर सकते थे, कैमरा ऑफ करके भी उनको 2 मिनट के अंदर अंदर जो है वो कह सकते थे बेटा बाहर चले जाओ और आप इंटरव्यू कंटिन्यू करते। तो काफी 28-29 मिनट के बाद उन्होंने इंटरव्यू जो है जनाब ज्वाइन किया था और वहां पे आकर उन्होंने कहा जी कि सब कुछ ठीक है। कुछ मैंने ये भी देखा, कुछ जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि जी उनके बेटे ने वो कहा था, तो भाई बेटे ने इस तरह तो नहीं ना वालिद को कह रहा है कि बंद करो इसे, ऐसे तो नहीं कहा जाता। और वो अच्छा खासा गुस्से में कहा जा रहा था, तो ये एक बड़ी हैरानकुन डेवलपमेंट थी। लेकिन बहरहाल अब स्पेकुलेशन जो है वो दोनों साइडों पे की जा रही हैं। अब कौन सी चीज असल है कौन सी नहीं है ये मुझे नहीं पता, ये आप ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो जरूर दीजिएगा। मेरे हिसाब से जो जो चीजें कम से कम लिस्ट डाउन करनी बनती थी वो मैंने आपके सामने रख दिया है। अब आगे जनाब आप मुझे अपनी राय का इजहार जो है वो जरूर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। उसके बाद जनाब अली एक और डेवलपमेंट की तरफ आ जाएं और वो ये है जी कि शहजाद अकबर साहब जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर वापसी हो गई है और उन्होंने अपना एक वीलॉग किया है जिसमें उन्होंने अपना बयान सारा जो वाकया हुआ था वो बताया कि जी उन्होंने आगे यही पूछा कि आप शहजाद अकबर हैं, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से उसने मुझसे पूछा तो मुझे आइडिया हो गया था कि मामला खराब है, तो उन्होंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की तो उसने आगे से घूसे जो है वो मारने शुरू कर दिए और सिर्फ मुंह पे टारगेट किया गया शहजाद अकबर साहब के, और जिस्म के किसी हिस्से पे उन्हें नहीं मारा गया। बाकी उन्होंने कहा कि जब एक दफा उसे बाहर भी भेज दिया था तो वो दोबारा आया और आगे उसने दोबारा थोड़ा सा मारा और फिर वीडियो या फोटो भी जो है वो लेके गया और बाद में शहजाद अकबर साहब ने कहा कि मैंने भी थोड़ा पुश बैक किया और बाद में वो चला गया। तो फोटो या वीडियो लेने का तो भाई मकसद यही था कि जहां कहीं पे उसको जो पेड जॉब दी गई थी कि आपने शहजाद अकबर को जाके मारना है और इंस्ट्रक्शन होगी कि मुंह पे ही मारना है, तो जहां कहीं से भी ये इंस्ट्रक्शन थी तो वो वीडियो इसलिए बनाई गई थी कि जी वहां जाके उनको जो है वो दिखाया जाए कि जनाब आपका काम पूरा हो गया है। अब पुलिस इसकी तहकीकात तो कर रही है और इंग्लैंड की पुलिस जो है जनाब वो इस तरह की तो नहीं है, पाकिस्तानी पुलिस तो नहीं है, वहां पे कोई वीडियो शीडियो गायब नहीं होने वाली। तहकीकात इंडिपेंडेंटली होंगी। होपफुली जिसने ये काम किया वो पकड़ा जाए, अगर वो पकड़ा गया तो बता भी देगा कि किसने जो है वो ये कारनामा करने के लिए उसको पैसे दिए थे। उसके अलावा जनाब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने ये भी कहा जी कि मैं अपना काम जारी रखूंगा और अगर किसी को लगता है कि ऐसा कुछ करके मुझे चुप कराया जा सकता है तो वो कहते कि ऐसा नहीं होगा। और मेरा भी वैसे यही कहना है कि ठीक है चलें, बैरिस्टर शहजाद अकबर की जो वो चीजें करते हैं वीलॉग में या जो वो बयानियां अपनाते हैं, ठीक है उससे इख्तलाफ हो सकता है, बड़ा शदीद इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन मैं किसी भी तौर पे पुरतशद्दुद कार्रवाई की हिमायत नहीं कर सकता जी, सीधी साफ चीज है। ये मारने कुटने वाली जो चीज थी ये अच्छी नहीं थी, ये नहीं करनी चाहिए थी। और अगर लगता है कि बैरिस्टर शहजाद अकबर जो है वो कुछ गलत कह रहे हैं तो बरतानिया में कानून तो बड़े ज्यादा है, वहां पे उनके खिलाफ केस किया जा सकता है। जैसे आदिल राजा साहब के खिलाफ राशिद नसीब साहब ने केस जीता है, तो अगर शहजाद अकबर साहब भी कुछ गलत कह रहे हैं और फैक्ट्स जो है वो सही रिपोर्ट नहीं हो रहे तो उनको अदालत के अंदर ले जाया जा सकता है। लेकिन बहरहाल ये जो किया गया मुक्के मारना और ये सब कुछ ये कोई अच्छी चीज नहीं थी। और वो ये भी कहते कि अब मुझे मैं भी जरा बॉक्सिंग की तैयारी जो है वो करता हूँ और बॉक्सिंग थोड़ी सी सीखता हूँ, तो बहरहाल ये उनका मौकफ था। उसके अलावा जनाब अली चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल खान अफरीदी साहब जो हैं वो लाहौर की तरफ रवा दवा हैं और आने से पहले जनाब वहां पे दुआ भी की गई जब वो निकल रहे थे। और अनफॉर्चुनेटली जी मैंने देखा कि पंजाब हुकूमत जो है वो बिला वजह एक काम खराब करने पे लगी हुई है और कल अजमा बुखारी भी कह रही थी कि जी इंतशार की इजाजत जो है वो नहीं होगी। भाई एक सूबे का वजीर आला दूसरे सूबे में आ रहा है, इंतशार उसने क्या करना है, ठीक है जी वो बम लेके आ रहे हैं, मतलब हैरान कुन चीजें हैं, उनको तो सरकारी प्रोटोकॉल के साथ लाना चाहिए था।
कई जगह पे देखा गया है कि चक्री पहुंचे तो वहां पुलिस खड़ी थी, बाद में खैर वो खोल भी दिया गया। भेरे पे भी यही सब कुछ जो है वो हुआ है। बहरहाल जो पीटीआई के सपोर्टर्स थे उन्होंने उनका वैसे अच्छा इस्तकबाल किया सुहेल साहब का, और वो खुद भी लोगों के साथ जो है वो बीच में चलना शुरू हो गए थे जब ऐसा मौका जो है भेरे पे गालिबन इस तरह का काम हुआ है। और आबपाशी जो है वो भी की गई है। उनको पंजाब में जो पगड़ी पहनाई जाती है जो कल्चर में है वो भी सुहेल अफरीदी साहब को पहनाई गई। और सुहेल साहब ने ये कहा हुआ है कि हम रात को जो है वो लिबर्टी भी पहुंचेंगे। तो लिबर्टी के अंदर आप जानते हैं कि पीटीआई ने उसको अपना एक लाहौर के अंदर गढ़ बना लिया था इमरान खान साहब के जाने के बाद। तो बड़ी देर के बाद कोई एक्टिविटी जो है वो होगी और सुहेल अफरीदी का जो काफिला है वो लाहौर हुकूमत से जो पंजाब हुकूमत है वहां आके अब टकराने को है। हालांकि वहां पे कोई ऐसे लोग साथ नहीं आ रहे हैं, वो खुद ही हैं, कुछ एमएनए एमपीएस आ रहे हैं और एक अच्छे तरीके से बस स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो करेंगे, लोगों से मिलेंगे। तो इंटरेस्टिंग एक एक्टिविटी है, लेकिन समझ से बाहर है कि पंजाब हुकूमत जो है वो इस किस्म के बयान क्यों दे रही है। वही वहां पे उन्होंने ना कोई जलसा करना है ना कोई ऐसा एहतजाज करना है, वो सिर्फ लाके लोगों से मिलेंगे। तो मिलना तो भाई उनका हक है, वो एक पाकिस्तानी शहरी है, जहां चाहे जाना जा सकते हैं। और बल्कि उनको सरकारी प्रोटोकॉल के साथ लाना बनता था। फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है और मैं उनसे इत्तेफाक करता हूं, बजाय ये कि उनको बीच में रोका जाए और ये सब कुछ किया जाए। इस्तकबाल अच्छा हो रहा है। और पीटीआई के कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि दफा 804 जो है जनाब वो आज तख्ते लाहौर से टकराने जा रही है। तो देखते हैं कि बहरहाल किस तरह का रिसेप्शन जो है वो चलता है और सुहेल अफरीदी साहब की क्या एक्टिविटीज जो है वो होती हैं। ये अब तक की अपडेट्स हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।